अब राजी को छोड़ना नहीं चाहिए, तो फिर आपने लटका के रख दिया ना हमें, तो सीधे सीधे बोलो ना क्या करना चाहिए। अर्जुन ने देखा कि ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को बुला लिया है, वो भी ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ के ब्रह्मास्त्र का आवाहन करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने डांट लगाई, अरे मूर्ख, तुम जानते हो ब्रह्मास्त्र का महत्व कितना है? अगर ये आपस में टकरा गए तो ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचेगा, सब नष्ट हो जाएगा। ये तो महापरमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली हैं। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो सृष्टि में कुछ भी नहीं बचेगा, सारी सृष्टि जल करके राख हो जाएगी। ऐसा कार्य मत करो। अब अर्जुन तो मंत्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को वापस करने का भी मंत्र जानते थे, परंतु इस अश्वत्थामा को उस ब्रह्मास्त्र को लौटाने का मंत्र नहीं आता था। और इधर उत्तरा के गर्भ की ओर संधान करते हुए ब्रह्मास्त्र को फेंक दिया। या उत्तरा भगवान को पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो। भगवान को वह कर नहीं पा सकते क्योंकि बाणों की सैया में वह पड़े हुए। यमुना का बंसी बटे हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। यम दर्शन दिखावे, यम दर्शन दिखाया, उसका राज्याभिषेक किया। मंत्रियों से कहा, मंत्रियों, जब तक यह बालक राजकाज करने योग्य न हो जाए तब तक आप इसको राजा मान कर करके राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना, ये आपका परम कर्तव्य होगा। और इसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दे करके योग्य राजा बनाना। बालक परीक्षित को राज सिंहासन पर राजाभिषेक करके पांडवों ने द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण किया, वह चल दिए और उत्तराखंड की ओर केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए वह स्वर्गारोहण करने लगे। धीरे धीरे एक एक करके पांडव स्वर्गारोहण कर रहे हैं। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, द्रौपदी सब युधिष्ठिर का साथ छोड़ते जा रहे हैं। सब शरीर को त्याग चुके हैं, केवल युधिष्ठिर वहां बचे हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी साथ में चल रहा है और स्वयं भगवान के पार्षद इस राजा युधिष्ठिर को लेने के लिए आ गए। और इधर जो बालक परीक्षित हैं, अब ये युवावस्था में आ गए हैं, इनको राज्य का संचालन करना आ चुका है। एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले। जब दिग्विजय के लिए निकले तो उन्होंने एक काले पुरुष को गाय और बैल
को एक साथ जोत करके बांध करके ले जाते हुए देखा। ये जो काला पुरुष है गाय और बैल को डंडों से पीट रहा है। इस बैल के 3 पांव नहीं है, केवल 1 पांव पर यह चल रहा है। राजा ने देखा कि मेरे राज्य में गाय और वृषभ को इस प्रकार से दंडित किया जा रहा है। तो राजा ने विचार किया, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा तस्यन्ते साधु साधुभिः तस्य मत्यस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। राजा कैसा होना चाहिए जिसके राज्य में ब्राह्मणों को, संतों को, गायों को किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर ब्राह्मणों को, संतों को और गायों को किसी प्रकार से कष्ट होता है तो राजा उसका पाप का अधिकारी होता है, और राजा के पाप करने के कारण प्रजा को भी उसके पाप को भोगना पड़ता है। धर्म के साधन के लिए गाय की रक्षा करना, गाय का पालन करना आवश्यक है। और जब प्राण निकलते हैं उस समय गाय की आवश्यकता पड़ जाती है कि भव सागर से पार होना है। जीवन में गाय को प्रताड़ित किया, गाय को मारा, गाय को बांध दिया, गाय को खाने के लिए नहीं दिया, और मृत्यु के समय गाय की पूंछ चाहिए हमको। कैसे भव सागर से पार हो जाएगी बताइए? कितनी नरकों की यात्राएं भोगनी पड़ेंगी, विचार करिए। भगवान कृष्ण के अवतार के समय ब्रज मंडल में जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी वो उतना बड़ा सेठ होता था, नंद बाबा। आज हम लोगों ने उन गायों को छोड़ करके घर में किसको बांध दिया है? और क्या लिखते हैं घर के बाहर से? सावधान। सावधान किससे रहना है? घर के मालिक से रहना है या घर में बांधे उससे रहना है? जिस घर में आने से पहले सावधान रहना पड़ेगा, उस घर में क्या मान सम्मान मिलेगा? कुत्ता हमसे पाला जा सकता है, और सबसे महंगे डॉक्टर उसी की फीस लेते हैं। उसके खाने के बिस्किट महंगे हैं, उसके नहाने वाले साबुन उसके महंगे हैं, उसके लिए स्पेशल गद्दा लाया जा रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि कुत्ते को मत पालो, वो भी पशु है, वो भी परमात्मा का ही अंश है। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता सदर्शना, उसके लिए शूद्र और कुत्ता भी एक समान है। 84 लाख योनियों में किसी प्राणी के साथ कोई द्रोह नहीं है मेरा, परंतु जिसको हम पाल सकते हैं इतने महंगे महंगे कुत्तों को, 50-50 हजार, 60-60 हजार, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख के कुत्तों को पाल सकते हैं। क्या दूध पी पाओगे उसका? क्या संस्कार मिलेंगे? वो भौंकने वाले जीव को अगर घर में बांधा जाएगा तो सारे प्राणी भी भौंकने वाले हो जाएंगे। वो यमराज का स्वरूप है। यमराज से लोग भागना चाहते हैं और यमराज को घर के अंदर हम लोग लेकर के आते हैं। उस काल को हम घर में लेकर के आ रहे हैं। गाय जब रावती तो क्या बोलती है? मां। और बालक जब जन्म लेता है ना, सबसे पहले उसकी गुरु कौन होती है? मां। रक्षा नहीं कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो करते हैं, गौ माता की जय तो बोल सकते हैं, परंतु गौ पालन नहीं कर सकते, गौ की सुरक्षा नहीं कर सकते। अरे मत पालो घर में, कोई बात नहीं, कोई गौशाला बना करके वहां तो जाकर के सुरक्षा कर सकते हो। 4 स्थान दिए जा रहे हैं। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाएगा वहां तुम्हारा निवास होगा। पानम, जहां मदिरा पान होगा, मदिरालय होंगे, वहां तुम्हारा निवास होगा। स्त्रियां, जहां वैश्यालय होंगे वहां तुम्हारा स्थान होगा। और सुना यत्र अधर्म हो, जहां पर अधर्म का कार्य होगा, जहां हत्याएं होंगी, झूठ बोला जाएगा, गलत कर्म होगा, वहां तुम्हारा स्थान होगा। ये 4 स्थान तुम्हारे रहने के लिए मैं आज से स्वीकृत करता हूं। अब कलयुग ने विचार किया, जब तक राजा यहां राज्य करेंगे तब तक ये 4 जगह भले मुझे मिल जाएं,
परंतु इन स्थानों पर मैं विजय प्राप्त कैसे करूंगा? की स्थापनाएं हो रही है, वहां जाकर के लोग नितम मदम राजम भजो वैलम चपन चमम, ताकि मैं तुम्हें एक स्थान और दे देता हूं जहां पर झूठ मद काम बैर और रजोगुण आदि होंगे, तथा अन्याय के द्वारा कमाया धन होगा, वहां भी तुम्हारा निवास होगा। अब तो जैसे ही अधर्म के द्वारा कमाए धन पर तुम्हारा अधिकार होगा, तुम्हारा स्थान होगा, कहा तो तुरंत इस कलयुग ने राजा के सर में बैठ करके राज्य कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जो मुकुट था, पांडवों ने जब जरासंध को मारा था तो जरासंध के मुकुट को ला करके उन्होंने संदूक के अंदर बंद कर दिया, इसका प्रयोग नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जरासंध बड़ा दुराचारी राजा था। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, उत्तरांचल धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा तेरी तोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जो मनोज चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर दीजिए। नमः सर्वहितार्थाय जगन्नाथाय हेतवे। Oh, yeah.